मैं अपनी प्रोफेशन में अब टीचर हूँ एंड टीचिंग चुना इसलिए क्योंकि बस ये है कि दूसरों को सिखाना और आगे बढ़ाना मेरा लक्ष्य है लाइफ में। कितने बच्चों को 100% मार्क्स भी दिलवाए होंगे, कितने बच्चों को 75% ही मार्क्स दिलवाए होंगे, क्योंकि आपने अपनी गाइडेंस से वहाँ पे उनको एजुकेट किया और वो आगे निकले। लाइफ के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक है आपका सीधा रास्ता जिसमें कोई हडल्स नहीं है और एक है हडल्स वाला। तो कौन सा चुनना चाहेगा? मैंने कहा सर सीधा रास्ता। फिर मैंने सोचा जब तक सहारा लेता रहूंगा ना तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। कुछ सारे ऐसे होते हैं जो अपने लिए करनी पड़ती है। दुनिया यही आइडेंटिफाई कर लेना तो आधे से ज्यादा लोगों के दुख दर्द कम हो जाए। जब चीज साधारण हो तो सोच साधारण ही होनी चाहिए। तेज भागने से इंसान गिर सकता है, शुरुआत में धीरे चल से आगे बढ़ सकता है। अगर स्टार्टिंग में तेज भागूं तो आगे मैं गिर सकता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में धीरे चल के आगे तेज भागूं तो बढ़ सकता हूँ मैं। बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है और अच्छी बात यह है कि तू 3 नंबर वाला है। तेरे को पता ही नहीं था कि तू जो बना है इस विद्या के साथ जुड़ा है, वहाँ 3 नंबर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं यही बोलता था कि किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे सब कुछ आता है। जय गुरु जी दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है संदीप बजाज और मैं आज एक फिर आपके साथ एक नया पॉडकास्ट लेके आया हूँ। लाइफ में दोस्तों गुरु का बहुत बड़ा रोल है। गुरु जैसा व्यक्ति अपने आप एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी हो सकता है। लाइफ में गुरु का मिलना समझो कि स्वर्ग से मिलने के बराबर है। और अगर आपके पास भी कोई गुरु है, आप जब उनसे मिलने जाते हो तो शायद आपके बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। आज मैं जिनसे मिलने आया हूँ या जो मेरे ऑफिस में आए हैं हमारे पास, उन्होंने लाइफ में खूब 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 मेहनत करी। सूरज गुप्ता इनका नाम है। जय गुरु जी सूरज जी। जय गुरु जी सर। तो सूरज भाई ने लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप देखी, बहुत सारी हर्डल्स देखी, पर आज सूरज भाई जिस मुकाम पे है उनकी वही जर्नी के बारे में अब हम जानेंगे। जी सूरज भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बताइए आप। मैं अपनी प्रोफेशन में अब टीचर हूँ एंड टीचिंग चुना इसलिए क्योंकि बस ये है कि दूसरों को सिखाना और आगे बढ़ाना मेरा लक्ष्य है लाइफ में। यही मैं कहता हूँ कि गुरु का स्थान बहुत बड़ा है। आपने पता नहीं कितने बच्चों को पास करवाया, कितने बच्चों को 100% मार्क्स भी दिलवाए होंगे, कितने बच्चों को 75% ही मार्क्स दिलवाए होंगे, क्योंकि आपने अपनी गाइडेंस से वहां पे उनको एजुकेट किया और वो आगे निकले। यस सर। मैं बताऊं, टीचिंग तो मेरा प्रोफेशन था नहीं एक्चुअली। मेरा जब 7th क्लास में था, मैथ्स में मेरे 28 आए थे। ओह अच्छा, ठीक है। मैथ्स से सबसे ज़्यादा डर लगता था मुझे, और फिर मैंने कहा मैथ्स मुझे छोड़नी है 12th के बाद ही, सॉरी 10th के बाद। तो बस मेरे सर है आर के गंभीर, मैं गवर्नमेंट स्कूल से था, तो उन्होंने कहा था लाइफ के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक है आपका सीधा रास्ता जिसमें कोई हडल्स नहीं है और एक है हडल्स वाला। तो कौन सा चुनना चाहेगा? मैंने कहा सर सीधा रास्ता। कह रहे इसे पार करने में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि लाइफ में कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलना। मिलना ही नहीं है, सही बात है। कुछ करोगे तो हडल्स आनी ही तय है और कुछ मिलेगा। तो मैंने कहा सर क्या करना है? उन्होंने जो मुझे मोटिवेशन दिया तो मैंने कहा आई गॉट 4200। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा सा एक बात सच है, अगर कुछ करो मेहनत और थोड़ा सा मिल जाए करने से, तो इसका मतलब जरूर है कि अब और करना चाहिए। नेचुरल सी बात है। कंपार्टमेंट आई थी 10th में, मेरे पिताजी से मुझे खूब छित्तर पड़े थे क्योंकि मैंने रिजल्ट ही छुपा दिया था। तो वो लास्ट दिन था जब मेरे पिताजी घर पे मेरे साथ स्कूल गए, क्योंकि उसमें वो एक मार्क में फेल हो जाए तो दोबारा अपीयर होना पड़ता है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इस चक्कर के अंदर वो गए, खूब मेरी पिटाई हुई। फिर बाद में मैंने पढ़ाई करी तो मेरे 56 मार्क्स आए थे। ओके ओके ओके, नाइस। और मेरा दोस्त है एक्चुअली, वो मुझे बोलता था ठीक है मैं पास करा दूंगा, उसकी वजह से फिर मैंने सोचा जब तक सहारा लेता रहूंगा ना तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। कुछ सारे ऐसे होते हैं जो अपने लिए करनी पड़ती है, अपने आप सीखनी पड़ती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने 10th में लाके 79 मतलब मार्क्स आए मेरे को पता लग गया कि कमी मेरे में ही है। यस, वेरी ट्रू। कमी मेरे में। दुनिया यही आइडेंटिफाई कर लेना तो आधे से ज्यादा लोगों के दुख दर्द कम हो जाए। कमी मेरे में ही है। हाँ, दैट्स ग्रेट। मेरे को यही चीज समझ आई। फिर मैंने कहा मेहनत करनी है। आप मेरा यकीन मानना, जहां मैं गवर्नमेंट स्कूल पढ़ता था, पास में ही है हमारे घर के, वहां पर आज तक किसी के 100 में से 94 नहीं आए। मैंने 100 में से 94 मार्क्स लाया था, 94, और इतनी खुशी मिली।
और दुख इस बात का हुआ, जब मैंने अपना क्वेश्चन पेपर खोला था तो मुझे लगा मेरे 100 में 100 तो आ ही जाएंगे, अब तो भगवान भी नहीं रुक सकता था। सोचो मेरे अंदर ऐसा आ गया था। बट क्या हुआ, वही बात आ गई ना, मैं चैलेंज करना चाहता कुछ ना कुछ तो होगा। घर पे आया तो मैंने देखा कुछ टाइम बाद मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, तो मेरे सर ने कहा ये क्वेश्चन गलत है, 94 आ जाएंगे। और जिस दिन रिजल्ट आया मेरे 94 आए। मेरी मम्मी उस समय थी, जो कि अब नहीं है, और उन्होंने ये बात बोल दी थी, जब चीज साधारण हो तो सोच साधारण ही होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन इतना इजी था। मैं ये तो इजी है, वो तो हो ही जाएगा। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस आ गया ना। लाइफ में भी ऐसा होता है, हमारे दो तरह दोस्त होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है बड़ा बेस्ट फ्रेंड। कभी कभार नॉर्मल दोस्त बहुत साथ दे देता है और बेस्ट नहीं दे पाता। जब चीज साधारण होती है तो सोच साधारण नहीं होना चाहिए, ये मेरे दिमाग में अब आ चुका था। अब मैंने कहा था मुझे रुकना नहीं। बहुत अच्छा आंटी ने आशीर्वाद दिया, बहुत बारीकी से आंटी ने समझाया कि जब कोई चीज साधारण हो तो ये पता है कि हाँ भाई यहाँ तो कॉन्फिडेंस ओवर हो जाएगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस ओवर नहीं करना है। एग्जैक्टली। तो ये चीजें मेरे दिमाग में आई, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, परसेंटेज अच्छी आई थी, कॉलेज ज्वाइन करा, कॉलेज ड्रॉप करा, फिर मैंने इसलिए अब टीचिंग में आ ही गया पूरी तरह से। अब टीचिंग में आने का मेरा पर्पस सिर्फ यही था। वो लक्ष्य तभी क्लियर हो गया था कि 94 मार्क्स आए इसलिए अब मैं टीचिंग में आऊंगा? नहीं 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 नहीं, उससे नहीं है। मेरे को इतना समझ में आ गया कि जब कोई काम करके आपको खुशी मिले और पैसा मिल जाए, वो सबसे अच्छा काम है। 94 मार्क्स में पैसा कहाँ मिला? मैं बताता हूँ कैसे। जब मेरे 94 मार्क्स आए तो आसपास के जितने बच्चे थे, इसके कैसे आ गए, इससे कैसे आ गए, लेकिन मेरी मेहनत किसी ने नहीं देखी थी। किसी ने नहीं देखी। और मेहनत हमेशा छुपकी होती थी। मेहनत 8 क्लास से शुरू हुई थी, जहाँ 28 मार्क्स आए थे, उसका रिजल्ट यहाँ आया जाके। यस, जो मेरे दिल में लग गई थी, तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं कर तो सकता हूँ। फिर वही बात याद आ गई, कमी मेरे में ही है, अब सुधारनी है। अब वक्त आ गया था, बहुत सारे रास्ते थे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी थी, बट वही बात है ना, तेज भागने से इंसान गिर सकता है, शुरुआत में धीरे चल से आगे बढ़ सकता है। अगर स्टार्टिंग में तेज भागूं तो आगे मैं गिर सकता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में धीरे चल के आगे तेज भागूं तो बढ़ सकता हूँ मैं। कुछ ऐसे मेरी थॉट्स थे, तो मैंने फिर टीचिंग ही सुना। मेरे को लगभग 19-20 साल हो गए पढ़ाते हुए मैथ्स। वैसे मैं ग्रेजुएशन पढ़ाता 19-20 साल हो गए, तो तेरा बर्थ ऑफ ईयर क्या है फिर? 87। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसलिए मेरे को बस 96-99 का सोच रहा था। नहीं सर, स्टिल आई एम अनमैरिड। एंड तो आप में से कोई अगर रिश्ता लेके आना चाहता है सूरज भाई के लिए, तो सूरज भाई का ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 9 है। तो मेरी यही गाइडेंस है कि 6 वाले से शादी मत करना, बाकी सब नंबर के लिए सूरज भाई के रिश्ता अवेलेबल है। तो आप मुझसे संपर्क करें, अगर कोई आपके पास अच्छा रिश्ता है आपकी नज़र के अंदर, तो ज़रूर हम सूरज भाई से बात करवाएंगे जी। थैंक यू सर, ये तो भगवान जो करेंगे वही। सब भगवान के हाथ में है यार, तेरा मेरा कोई पक्का थोड़ी था मिलना। यस सर। ऐसी बैठे बैठे बात हुई, मैंने कहा आजा, तेरे ऑफिस मेरे ऑफिस के पास है, तू उठ के आ गया, भगवान ने कहा पॉडकास्ट कर लो। ट्रू सर। बस सर फिर मैंने टीचिंग को आगे कंटिन्यू रखा। मैंने कहा ठीक है, जो चीज पढ़ाकर और पैसा मिल जाए, जो भी काम करके खुशी मिल रही है ना, वही काम करना चाहिए। सबसे बेटर। और सबसे टीचिंग एक ऐसा चीज है, मुझे छोटा बच्चा ही बोलेगा, इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो भी सर के बोलेंगे। पक्की बात है, क्योंकि अगर आपने अध्यापक बन गया तो आपको सर ही बोला जाएगा। बिल्कुल बोला जाए। वो हमारी एक कास्ट बन जाती है। गुरु जी बोला जाएगा, सूरज सर बोला जाएगा। हाँ, वो हमारी कास्ट बन जाती है हमारी जगह। मेरे को नाम सूरज सर से जानती है, इवन डबल जे नाम से जानती है। चलो वो तो प्यार की बात है, जो हमने करना था निम्रता जी के हिसाब से कर दिया, पर सारी जिंदगी सूरज सर ही रहेगा। हाँ जी सर। बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, और अच्छी बात यह है कि तू 3 नंबर वाला है। तेरे को पता ही नहीं था कि तू जो बना है, इस विद्या के साथ जुड़ा है, वहाँ 3 नंबर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि 3 नंबर जो है, हम कहते हैं बृहस्पति देव है, और वो क्या है, देवताओं के गुरु है। तो वो किसको ज्ञान देते हैं और तू किनको ज्ञान दे रहा है, ये फर्क है। थैंक यू सो मच सर, आई वाज अनअवेयर ऑफ दिस थिंग। और सर बस यही था, फिर मैंने जब तक मेरी लाइफ का सक्सेस पॉइंट यही था कि मैं आगे बढ़ता जा रहा था, तो मैं मम्मी को बोलता था हाँ ठीक है, मुझे छोटी टाइम में ही सक्सेस मिल गई थी वैसे तो मैं यही बोलता था कि किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे सब कुछ आता है। तो बात यह सूरज भाई, अगर मेरे को कुछ आता ही नहीं है, हाँ, और मैं सिर्फ वक्त का वेट करूंगा, हाँ, मुझे कब पता कि वो वक्त किस समय अच्छा आएगा। एक स्टोरी तूने भी सुनी होगी, एक मशीन खराब हो गई, हाँ जी, और उस मशीन का बहुत इंपॉर्टेंट वो फंक्शन था पूरी फैक्ट्री के लिए। हाँ जी, हाँ। बड़े बड़े बंदे बुलाए गए, वो मशीन कोई भी ठीक नहीं कर पाया।
तो उसी फैक्ट्री के अंदर एक दूसरा मजदूर था, उसने कहा भाई साहब मैं भी ट्राई कर लूं। तो मालिक ने कहा जब इतने बड़े फेल हो गए तो तू भी ट्राई कर ले, क्या फर्क पड़ रहा है। ऑलराइट। जैसे ही उसने वहां पे वो हिट करा, वो मशीन स्टार्ट हो गई। तो उससे पूछा गया कि भाई क्या इसका कारण रहा। कह रहा कारण वारण तो कोई नहीं, मेरी फीस है 10,000 रुपये, मुझे मेरी फीस दे दो। कह रहा हथौड़ा मारने की फीस 10,000 रुपये। भाई सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि एक तूने ऐसे मुक्का ही तो मारा या हथौड़ा ही तो मारा और मशीन चल पड़ी। कह रहा भाई साहब हथौड़ा मारने के पैसे नहीं है, हथौड़ा कहाँ मारा है उसके पैसे हैं। वो 4 विजन चाहिए। तो जैसे तू कह रहा है कि अच्छा वक्त आएगा, जब कुछ किया ही नहीं होगा तो क्या अच्छा वक्त आएगा। ये भी सच बात है, लेकिन कई बार मैंने ऐसे देखा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, तो लगता है जैसे आप बोलते हो कि कई बार ऐसा होता है कि इसका ईयर ये बेस्ट है, तो मेरे को लगता है समय आने पे और ज्यादा एनहांस करता है। मैं इस पर पक्की बात है। अगर सचिन आज क्रिकेट की बैटिंग कर रहा है तो उसे पता है ना कि कौन सी बॉल आएगी, मैंने उसे कैसे हिट करना है। और कई बार बॉल इतनी अच्छी होती है सचिन भी समझ नहीं पाता, आउट हो जाता है। तो आपको कुछ तो आता हो। आज तूने अपने आप को एक एग्जाम्पल बना लिया। तेरे उस समय 28 मार्क्स आए और फिर उसके बाद 94 आना, कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी थी। पर ये कहीं ना कहीं पे अंदर दर्द हुआ, वो तेरे को लेके गया आगे। सर बहुत सारी चीज है, जिनको दर्द ही नहीं होगा वो तो बैठे बैठे वक्त का वेट करते रहेंगे। वो तो इलॉजिक हो जाएगा टोटली। मेरा मतलब ये था कि काम भी करते रहो। ये मेरा ये कुछ बिल्कुल भी काम करो। तो कमरे में बैठ के सुन मिल सकती है खाली बैठ के, मेरा मन था काम करते रहो, बट ठीक है जो टाइम बेटर होता है आपके लिए में एनहांस हो जाता है। बिल्कुल एहसास हो सकता है। यस सर। बस मेरे अचीवमेंट यही है कि जैसे मेरा स्टूडेंट है ललित, वो भी आज मैथ्स का ही टीचर है और उसके 100 में से 100 आए थे। वेरी गुड। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं हमें 94 नहीं चाहिए, 95 ही चाहिए, आपको डिफीट करना। पक्की बात है। वही बात है, जब पेरेंट्स अपने स्टूडेंट से हार जाए ना तो वो जीत होती है। ठीक है। मेरे को ये लगी थी खाली चीजें, तो वो लेके आया था 100 मार्क्स, तो मुझे बहुत खुशी मिली। काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आज के टाइम पे बहुत अच्छी रैंक में है, बहुत अच्छे स्टेज पे है, तो मुझे जान के खुशी मिलती है। हमारे लिए अचीवमेंट्स यही है। पक्की बात है। एंड बस लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट ये आया था कि जब मेरी मदर की डेथ हुई थी। सो सॉरी। तो उस केस में बस ये हुआ था कि मैंने कहा ट्यूशन छोड़ देनी है, सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि जीवन में मुझे पता ना कि जब मैंने पेड़ ही लगाया था और जब फल आने शुरू हुए तो दुनिया से वही चले गए जिसको फल दिखा देने। कोई नहीं, देख भगवान ने हर एक को सोच समझ के जिंदगी दी है और लाइफ में कहीं ना कहीं पे टर्निंग पॉइंट जरूर आते हैं। आंटी का आशीर्वाद आज भी हमारे साथ पे है, हमारे सर पे है, उनका आज भी कहीं ना कहीं पे ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। बट कर्म सबका जरूरी है डियर। लाइफ में लोग मिलते हैं, वो हताश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आपका जो इमोशंस है वो जरूर टूटा है, उसको कोई भरपाई नहीं कर सकता। मम्मी का आशीर्वाद तो हर समय मिलते रहना चाहिए, अब नहीं है हमारे साथ तो दुख की बात है, बट फिर भी वो उसकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। मेन बात ये है कि आप अपना अच्छा कर्म करके दिखाओ, उनके नाम पे एक फाउंडेशन बनाओ, उनके नाम पे एक ट्रस्ट बनाओ, ताकि कोई और ऐसे बच्चे या बच्चियां हो जो नहीं पढ़ाई कर पाए या वो सूरज नहीं बन पाए हैं, तो आपकी फाउंडेशन उनकी हेल्प करे। यही आपने मेरी मन की बात छीन ली। मेरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी यही है जी डियर। ऐसा करूं। और फिर उनकी बात ये भी सही थी कि लाइफ एक जैसी नहीं रह सकती। अगर बूम है तो रिसेशन है, रिसेशन है तो डिप्रेशन है, डिप्रेशन है तो रिकवरी है, फिर बूम आ जाएगा। बस यही बात था कि फिर से मैंने कम बैक करा और आना शुरू करा। इसी चीज में मैं आगे बढ़ता चला गया। काफी सारी चीजें ये है, मैंने अपनी एडवोकेट पूरी करी थी इन द मीन। आप एडवोकेट भी हो? यस सर। वेरी गुड डियर, बहुत ही। मैंने डबल ग्रेजुएट। आप सिर्फ टीचर ही हो यार? मैं नहीं, काफी कुछ कर रखा है, बट यही बात है, मैं चीजें डिस्क्लोज नहीं कर रखी। करो डिस्क्लोज करो ना। अरे बच्चे भी बोलते हैं अच्छा आपने ये कब कर ली, ये कब कर ली, तो तूने मेहनत करी है ना। यस सर। सक्सेस तभी आएगी जब आप मेहनत करोगे। इवन सर मैं करंटली अभी पार्टनर में भी हूँ प्रनूत, हमारी पीएस एसोसिएट हमारी कंसल्टेंसी फॉर्म है। ठीक है। एडवोकेट भी हूँ मैं और साथ साथ टीचिंग भी चलता है हमारा। एडवोकेट भी हो? यस सर। अरे वाह यार, टीचर भी हो और लॉयर भी हो और साथ में क्या बताया था अभी, क्या हुआ आप? एडवोकेट, टीचिंग, एडवोकेट, लॉयर बोलता। मैंने बीएड भी करी हुई है। नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बोला ना आपने। वो तो सर एक ड्रॉबैक था मेरी लाइफ का। वो लाइफ का मेरा ड्रॉबैक था एक। अच्छा ड्रॉबैक था, क्यों? ऐसा क्या हो गया? उसमें बस कुछ कंडीशन होती थी कि इस टाइम तक आपको ये चीजें आपको फुलफिल करनी है। अच्छा। तो मैंने वहां से विड्रॉ कर ली थी। चलो ठीक है। कुछ ऐसे वही सेम चीजें
देखो, भगवान ने पांचों उंगलियां दी हैं और पांचों उंगलियां बराबर नहीं दी हैं। हाँ जी सर। बहुत कुछ है करने के लिए जी सर। लाइफ में, बस करने का जुनून होना चाहिए कि मुझे 100 करोड़ पहुंचना है, मुझे 50 करोड़ पहुंचना है, मुझे 10 करोड़ पहुंचना है, या मुझे फाउंडेशन खोलनी है। एक विजन लेके जरूर चलो। जब तक विजन नहीं लेके चलोगे, लाइफ में तरक्की पॉसिबल नहीं है। अब मैं इसकी एक बात बताऊं, जैसे मैथ्स पढ़ता हूं मैं, इसका मैं सबसे बड़ा श्रेय अपने जो मेरे बड़े भैया हैं उन्हें देता हूँ। मैथ्स की फीस थी 150 रुपये, तो उस समय अफोर्ड करना वेरी चैलेंज टू अस, एंड उन्होंने मेरा पे करा। मैंने देखा वो पे कर रहे हैं, तो मेरे एक सर है प्रशांत सर मैथ्स के, उन्होंने कहा तू दोनों टाइम आ सकता है पढ़ने के लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने दोनों टाइम जाके कोर्स जल्दी कवर कर लिया ताकि मैं अगस्त तक ट्यूशन क्विट कर दूं। भाई ट्यूशन मतलब 1 घंटा आपने सुबह भी करा और 1 घंटा शाम को? शाम का सेम फीस में 150 फीस थी वो। आप 150 रुपये में नहीं भरे होते तो मैं टीचर भी नहीं होता। नहीं होता, नहीं होता। बट उस पे कह रहे चलो 150 रुपये किसी ने भर दी है, पर तूने अगर मेहनत अधूरी की होती तब भी नहीं बन पाता। हाँ ये बात। तेरे लिए जरूरी है। हाँ लेकिन चलो फीस तो भाई ने भाई समझ के कर दी कि चलिए मेरा भाई अगर बन जाएगा तो उसके अंदर ही हमारा कहीं ना कोई नाम हो जाएगा। भाई के लिए मैंने जो जिंदगी में कर पाया मैं वो कर पाऊंगा। जी सर। तो मेरी ट्यूशिंग अभी भी कंटिन्यू है। अभी तो हमने एक्सपैंड है, अब तो हम एंट्रेंस में भी आ गए हैं। मेरे साथ अंकुर डोगरा है जो मेरे से ट्यूशन करते हैं। तो अभी हम बस करेंटली यही है, बच्चों को सर्विंग दे रहे हैं। अब फ्यूचर पर्सपेक्ट थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो इशू अट्रैक्ट हुआ था वो कोविड-19 पे हुआ था। ओके। वो एक तरह बहुत लोग मेरे को इतना पता है कि आपदा में अवसर ही ढूंढना चाहिए। अगर प्रॉब्लम आई है तो कुछ नई चीज के लिए आई है, बस वही चीज दिमाग में थी। तो ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ था, वो हमने कैचिंग करा, उससे उल्टा ज्यादा एनहांस हुआ बोल रहा हूँ। इस चीज। सब लोग मैं भी आज जो भी कुछ बनाऊं कोरोना की वजह से बना हूं। हाँ। क्योंकि जूम ने ही हमें सिखाया कि कैसे आप पूरे वर्ल्ड को अपने साथ जोड़ सकते हो। वो पूरी बात है। बिल्कुल। बाकी आपका कोई भी मुझे क्वेश्चन हो, मैं बिल्कुल आपके लिए कहने के राजी हूँ। क्वेश्चन की बात नहीं, हम तो सिर्फ बस ये चाहते हैं कि पॉडकास्ट के जरिए आप भी लोगों तक रीच करें, लोग अपना मोटिवेशनल लेवल बढ़ाएं। क्योंकि आपको देख के मुझे खुद एक नया मोटिवेशन मिला है। आपने इतनी सारी विद्याओं को सीखा है, समझा है, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। मैं सर नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा कभी पोस्ट कार्ड में, मैं सब कुछ लेके आऊंगा कि मैंने क्या क्या करा हुआ है। मैंने एरो मॉडलिंग कर रखी थी आफ्टर 12th के बाद। हर बंदे का सपना होता है कि बंदा जाकर एंट्रेंस कोचिंग ज्वाइन करे। अब मेरा विश्वास माना, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन मैं 12 खम्बा मेट्रो स्टेशन पे पोलियो ड्रॉप पिला रहा था। वो 75 मिलते थे। अल्ताफ नाम का पर्सन है, मेरा दोस्त अभी भी है। मेरी उसकी वजह स्कूल फ्रेंड है, जिससे मेरी अभी तक चलती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट और भी, जो एक टच होता है ना उसके लिए वो अलग ही है। दिल से दिल जुड़ गए। हाँ, तो 75 रुपीज मैंने अर्न करते उस समय। लाइफ का कुछ पता नहीं था, बस ये सोचा था टीचिंग करूंगा। बस वो मैंने जो मेहनत करी थी ना, बस मैं आगे चलता गया, मैं रुका नहीं सर। बस क्योंकि मैं जहां लगा, जहां मैं रुक गया वहां मैं पीछे हो जाऊंगा। ठीक बात है। तो मैं चलता चला गया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने हरे कृष्णा भक्ति शुरू करी थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भक्ति। अच्छा, मतलब इस्कॉन से जुड़े हुए हो? नॉनवेज कौन सी जुड़ा हूँ, नॉनवेज छोड़ दिया था मैंने। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया डियर। क्यों सर? क्योंकि 3 नंबर वाले हो ना, ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 9 है। तो 3 और 9 वाले को कभी भी लाइफ में नॉन वेज नहीं टच करना चाहिए। उनके लिए बहुत 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 ज्यादा नेगेटिव चीज है। जितना वो नॉन वेज खाएंगे उतना अपने डीएनए को बर्बाद करेंगे, उतना उनकी लाइफ में कष्ट, हर्डल्स आएंगे ही आएंगे। यानी तो बाय लक हुआ मेरे लिए। आपको तो बस उनको दूर से ही हाथ जोड़ देना है। धन्यवाद। नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने बताया, अच्छा लगा मुझे। फिर कारण क्या है ना, दुनिया को पता ही नहीं है सूरज भाई। जैसे आप मैथ्स को आसान के तरीके से पढ़ाते हो तो बच्चों के अच्छे रिजल्ट आते हैं, ऐसे मेरी ये है कि लाइफ में न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जितने लोगों को हो सके हम न्यूमरोलॉजी को एजुकेट करें ताकि वो लाइफ में उससे जुड़ के रिजल्ट का फायदा उठा सके। आपसे इंस्पायर होकर ही मैंने अपना नाम में सूरज के साथ डबल जे लगाया है। और बच्चे मुझे बोलते हैं डबल जे क्या है। पहले मैंने क्या करा था, मैंने जो अपनी LLB है वो कंप्लीट करी जयपुर से। तो बंदे ने सोचा जयपुर स्पेलिंग जे से होती है, तो सूरज सर जयपुर वाले, सूरज सर डबल जे तो लगा रहे हैं। बड़ा मिसकंसेप्शन था, बट उनको इतना अवेयरनेस थी कि न्यूमरोलॉजी में ताकत है सर। ताकत है। ताकत है। देखो मैंने ब्रेसलेट पहन रखा है, ये भी एक ताकत मुझे देता है इस चीज के लिए। तो मैंने सोचा अब
कोई चीज हमें डायरेक्ट हार्म नहीं कर रही, लेकिन कुछ तो फायदा बचा रही है ना, तो इससे करने में दिक्कत क्या है? नेगेटिव कुछ नहीं है ना, राइट सर। पहन के पॉजिटिविटी बढ़े और क्या चाहिए, यस सर। क्योंकि उसमें नेगेटिव देने के लिए कुछ नहीं है ब्रासलेट में, वो पॉजिटिव ही देता है हर समय। वो ठीक है, हमारा फेस अच्छा नहीं चल रहा तो एक अलग बात है, पर वो कहते हैं ना अपना लक पहन के चलो, तो वो यही है बस। ठीक है, एडवर्टीजमेंट करिए आपने, अपना लग पाएंगे, चलो। फिर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, चलो ये बताओ। हाँ, अब ये भी आपका क्वेश्चन है तो मैं रेज करता हूँ इस चीज के लिए। देखो, जब हम पूरे टाइम अपने रेंट पे रहे थे तो ठीक है, तो जो रेंट पे रहते हो शादी नहीं करते? ये आपका क्वेश्चन ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, बट लाइफ में कुछ एक जिद होती है, अचीवमेंट्स होती है। ठीक है, मैंने कहा जब तक मेरा मतलब घर नहीं बनेगा ना, मैं शादी नहीं करूंगा। तो ठीक है, मैंने काफी सारा प्रयास करा, ठीक है। तो एक ही विश मांगी थी बस, मैं गुरुजी में बिलीव करता हूँ, और मैंने कहा बस ठीक है, जो चीज मैं चाहता हूँ वो चीज हो जाए। तो वही बात है, जो चीज सोची थी वो पूरी हो गई थी, तो अब मैं मैरिज वाले फेस में आ चुका यस, वही मैं कह रहा हूँ। आप गुरुजी को विश्वास करते हो, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी का बहुत अच्छा आशीर्वाद हम दोनों पे बना रहे और हमारे पूरे जो पॉडकास्ट देखते हैं उनके ऊपर भी बना रहे। लाइफ में ऐसा कभी नहीं सोचना कि हाँ भाई मैं वो चीज़ नहीं कर पाया या किराए के मकान में रह रहा हूँ तो मैं शादी नहीं करूँगा। हाँ, हो सकता है आज आपके पास बेटर रिश्ते हैं, हाँ, बट थोड़ा लेट हो चुकी हो आप, ये सारी बात है। हाँ, ट्रू सर। अपनी प्रॉपर लाइफ में जब आप मैरिज राइट टाइम पे करते हो तो उसका एंजॉयमेंट ही कुछ और होता है। ट्रू सर। ये सारी बात है, बट कोई नहीं, हम भी गुरु जी से प्रे करेंगे कि वो जल्दी आपका रिश्ता कराए ताकि हम भी आपकी घोड़ी के आगे पीछे डांस कर सकें। रिश्ते में मेरी कंडीशन कुछ नहीं है, मैं कुछ भी ना डिमांड करता, बट ये है कि हर किसी को एक पीस चाहिए होता है, वो मुझे मिल जाए तो मैं ओके हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को बस ये होता है कि जियो और जीनो दो वाला कंसेप्ट चलता है। बट अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि देखो लाइफ में हर समय जियो और जीने दो की ही फिलॉसफी लेनी चाहिए। जो कमाई करनी है वो जरूर करो, कमाई के लिए कोई बुराई नहीं है, बट जितना हो सके बेजुबानों की हेल्प करो। ये लाइफ में आपको बहुत सक्सेस स्टोरी दे सकती है। सर वही बात है ना कि मैं खुद नहीं बताता कि मैंने कितनी हेल्प करी हुई, वो तो मेरे बच्चे जानते होंगे, सब जानते होंगे, वो तो मेरे कह के अच्छा नहीं लगेगा, बाकी जिनको पता है। जो आपके मन में अगर कोई चीज़ ऐसी आ रही है तो आप ज़रूर बताओ कि क्या आपने दुनिया की हेल्प करी या किन बच्चों की ऐसी हेल्प करी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम फाउंडेशन का बेस ज़रूर बनाएं। फाउंडेशन हम ज़रूर बनाएंगे आगे जाके, जहाँ पे हम ऐसे बच्चे जो अपनी फीस नहीं भर सकते हैं, बुक्स वगैरह नहीं ले सकते हैं, मैं भी उस फाउंडेशन में जुड़ूंगा आपके साथ, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को हम जोड़ के किसी ना किसी का भला कर सकें। ट्रू सर, मेरे को बस यही था कि जब मैं अपने टाइम पे ट्यूशन की फीस नहीं पे कर पाया था, मैंने सिर्फ एक ही ट्यूशन लगाई थी, वो भी मैथ्स की। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं चाहूँगा यही कि कुछ बच्चे, अब देखो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, हर साल मेरे से बच्चे कुछ ऐसे भी है जो नहीं पे करते, नहीं पे कर सकते, बिल्कुल ठीक बात है। और चाहे वो एंट्रेंस कोचिंग हो कुछ भी हो, मैं किसी की फीस कई जगह कर देता हूँ कम, क्योंकि जो परेशानी मैंने देखी है मैं उनकी देख सकता हूँ, और फील होती है सर। और वैसे भी विद्या है ये, कोई बिजनेस नहीं है ये, इसलिए मैंने तो बस हमेशा ही चाहा कि, और सब मकसद यही था कि जैसे कुछ गवर्नमेंट स्कूल देखा है मैंने आज तक बच्चों को, वो नहीं कर पाते, तो उनके लिए ही सोच रहा हूँ सबसे ज्यादा। मेरा जो अगला प्रोस्पेक्ट है वो यही है। वेरी गुड डियर, वेरी गुड। जो हमारे से हेल्प बनेगी, अब हमारे पास आओ, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा पॉडकास्ट जहाँ पे हम सूरज भाई से पूरा समझ पाए क्या लाइफ की उनकी जर्नी रही। जर्नी तो खैर अभी बहुत आगे रहेगी, क्योंकि बीच में इनको ऑफर भी आया था सिंगापुर जाने का। ये मुझसे तब मिले थे कि संदीप सर मैं सिंगापुर जाऊं या ना जाऊं, कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे इनके चल रहे थे जिसकी वजह से ये नहीं जा पाए, पर अभी भी मेरा गुड लक इनके साथ है, ये ज़रूर अब्रॉड जाएं और वहाँ पे जाके खूब तरक्की करें। बाकी इस साल कोशिश करते हैं कि ये रेमेडीज करें और इनकी शादी जरूर करवाएं। तो ऐसे ही सूरज भाई बच्चों को पढ़ाते रहो, उनको अपना आशीर्वाद देते रहो और लाइफ में खूब तरक्की करो। वैसे बच्चे के कारण मैं शादी लेट कर पाया हूँ, क्योंकि वो बोलते थे सर अभी मत करो, अगले साल शादी करना, हमारे बैच में नहीं। अब तो आप कुछ भी बहाना बना दो, वो छोड़ो। क्या आप ऐसी बात कहना चाहते हो कि जिन्होंने शादी करी वो टीचिंग करना बंद? नहीं, मैं तो हर किसी का प्रोस्पेक्ट अलग अलग होता है, तो मैंने उस प्रोस्पेक्ट पे कहा। थैंक यू।